जी संसद के माननीय सदस्य और देश के केंद्रीय मंत्री रहे हैं। उनका निधन हमारे लिए अपूर्व क्षति है। लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाने में उनका योगदान अविस्मरणीय रहा है। बहुमुखी व्यक्तित्व, वाणी और कर्तव्य के परायणता श्री अनंत कुमार जी हमेशा याद किए जाएंगे। उनकी पुण्य स्मृति में शत शत नमन। श्री अनंत कुमार जी एक बेहतरीन नेता थे जो अपने युवा काल में ही सार्वजनिक जीवन में उतर आए थे। उन्होंने पूरी निष्ठा और लगन के साथ समाज की सेवा की। लोगों का कल्याण करने का उनका जज्बा और निष्ठा सराहनीय रही। श्री अनंत कुमार जी सरकार के कद्दावर मंत्रियों में से एक थे। वह एक मेहनती राजनेता और अच्छे कुशल प्रशासक थे। श्री अनंत जी हम सबके मार्गदर्शक थे। उनका निधन हमारे लिए बड़ी क्षति है। वह हमेशा एक कुशल प्रशासक और लोकप्रिय नेता के तौर पर याद किए जाएंगे। नए भारत के संकल्प भाव लिए मैं अपनी तरफ से तथा 125 करोड़ देशवासियों की तरफ से श्री अनंत जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। पूरा सदन इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़ा है तथा सहानुभूति प्रकट करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप एवं सदन के नेता द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में अपने आप को और विपक्ष को सहयोजित करती हूँ। भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों को अपने विचार एवं आचरण द्वारा राष्ट्रीय प्रखर दृढ़ स्वर व्यक्तित्व हम सबके बीच से चला गया, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश सेवा में गुजार दिया। मैं उनके परिवार के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके परिवार को गहरी संवेदना प्रकट करती हूँ। अब मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि हम दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करें। ओम शांति ओम। कृपया सभी बैठ जाएं। महासचिव महोदय शोकाकुल परिवार को शोक संदेश भेज दें। अब प्रश्नकाल की कार्यवाही आरंभ होती है। तुम्हारी फरजाना प्रश्न संख्या 201। जी भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, लेकिन सरकार का इन युवाओं को सही दिशा में ले जाने के लिए कोई ध्यान नहीं है। बेरोजगारी दर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जून 2024 में बेरोजगारी की दर 7.8% तक बढ़ गई। हमारे देश की युवा रोजगार मांग रही है, लेकिन सरकार सोई पड़ी है। माननीय सदस्य अपना सवाल पूछिए। जी स्पीकर मैडम जी, इस स्थिति में मैं सरकार से यह जानना चाहूँगी कि हमारे देश के युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है और सेना में नियमित भर्तियों की जगह सरकार अग्रवीर भर्ती करके सेना के मनोबल को किस तरह कायम रख पाएगी। इसमें सरकार की क्या योजना है? रोजगार मंत्री जी जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में पूरी दुनिया मंदी की चपेट में है। हालांकि इन सब के बावजूद भारत में इसके प्रभाव बहुत कम है। भारत में पिछले 2 वर्षों में कई नए उद्योग स्थापित हुए हैं। 5G की प्रौद्योगिकी आने के क्षेत्र में रोजगार में 15% तक वृद्धि हुई है। इस वर्ष 2025 में विभिन्न बोर्ड एवं आयोगों के माध्यम से 1,70,000 से ज्यादा नए पदों के चयन एवं भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, जो शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। जहां तक बात है 40,000 अग्निवीरों को सेना में नियुक्त करने की, यह भी शीघ्र ही पूर्ण कर ली जाएगी। मैं सदन को बताना चाहूंगी कि भर्ती प्रक्रिया बंद नहीं हुई है, बल्कि चयन का तरीका और भी बेहतर बनाया गया है। बेहतर 40,000 युवाओं के 4 साल के सेवा उपरांत के बाद 10,000 से ज्यादा युवाओं को सेना में नियुक्त किया जाएगा, जिससे हमारी सेना की मजबूती और भी बढ़ेगी। यह प्रणाली गलत तरीके का इस्तेमाल करने वाले युवाओं को रोकने के लिए बनाई गई है। इससे हम हमारी सेना की गुणवत्ता को बरकरार रख पाएंगे। तारांकित प्रश्न संख्या 201 कुमारी नादिया। जी सरकार बेरोजगारी पर अपने आंकड़े सही नहीं दे रही है। वर्ष 2023 में बेरोजगारी दर 7.06% थी, जबकि वर्ष 2009 में हमारी सरकार के समय बेरोजगारी दर 5.54% थी। वर्तमान में जिस मंदी की बात की जा रही है, इससे भी भयानक मंदी हमारी पार्टी की सरकार के समय आई थी, लेकिन बेरोजगारी दर नहीं बढ़ी। सरकार विश्व मंदी की आड़ में नौकरियों में कटौती कर रही है।
मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूँ कि सरकार विभिन्न निगमों एवं सरकारी विभागों को निजीकरण करने के बावजूद भी यह दावा किस आधार पर कर रही है कि सरकारी क्षेत्र में नौकरियां बढ़ी हैं? मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी दावा नहीं किया गया है कि रोजगार सरकारी क्षेत्र में ही बढ़े हैं, बल्कि सरकार का दावा यह है कि रोजगार बढ़े हैं सरकारी, अर्ध सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में। जब तक हम निजी क्षेत्रों में उद्यम स्थापित नहीं करेंगे, हम विकास के पैमाने में दुनिया के साथ गति नहीं पकड़ सकते।